नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का झारखंड मुद्दा में स्वागत है। झारखंड में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस साल झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप लोग देख सकते हैं, तीन चेहरा हमारे सामने हैं। एक है हेमंत सोरेन, दूसरे हैं टाइगर जयराम महतो, तीसरे हैं बाबूलाल मरांडी। आखिर कौन बनेगा 2024 का मुख्यमंत्री? आप लोग किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। इस साल झारखंड का जो चुनाव है 2 चरणों में होगा, 2 फेज में होगा। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो देखिए, झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है और ये जो 81 विधानसभा सीट है, 81 सीटों में से 44 सीट हमारा जनरल के लिए है और 37 सीट हमारा रिजर्व्ड है। 37 सीट में से 29 सीट हमारा एसटी के लिए रिजर्व्ड है और 8 सीट हमारा एससी के लिए रिजर्व्ड है। और झारखंड में जो हमारा चुनाव इस साल होगा 2 चरणों में होगा। एक चुनाव होगा हमारा 13 नवंबर को और एक चुनाव होगा हमारा 20 नवंबर को। और रिजल्ट जो है, वोट की जो गिनती है 23 नवंबर को होगा, यानी कि मतगणना जो है 23 नवंबर को होगा। और 23 नवंबर को हमें पता चलेगा कि झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेगा झारखंड का नया मुख्यमंत्री। अगर आप लोग यहां पर इन विधानसभा सीटों का अगर बात करें तो ये जो विधानसभा सीट है, जब से झारखंड में चुनाव हो रहा है तब से इन सीटों पर लगातार या तो बीजेपी जीत रही है या फिर जेएमएम जीत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा को नहीं मिली हार। देखिए, जो बरहेट का जो सीट है ना, इसमें लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतते आ रहे हैं। 2024 का आंकड़ा क्या कहता है, 2024 में कौन जीतेगा? लेकिन अभी तक जब से हमारा चुनाव हो रहा है तब से ये जो बरहेट का जो सीट है, इस सीट पर लगातार जेएमएम जीतते हैं। लिट्टीपाड़ा का सीट भी जेएमएम जीतते हैं, शिकारीपाड़ा का सीट भी जेएमएम, डुमरी का सीट भी जेएमएम, सरायकेला का सीट भी जेएमएम, रांची का जो सीट है ये हमेशा भाजपा जीतते हैं, कांके का सीट भी भाजपा, खूंटी का सीट भी भाजपा। अब देखिए, एक जो चेहरा है आप लोगों को पता होगा, चंपई सोरेन जो है पहले जेएमएम में थे और ये लगातार जेएमएम से जीत हासिल करते थे। अब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी से चंपई सोरेन जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे? आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, यहां पर कुछ विधानसभा सीट है और इन सीटों पर जो पार्टी है, चाहे जेएमएम हो, चाहे हमारा कांग्रेस हो, चाहे आजसू हो, चाहे बीजेपी हो, 3 बार लगातार यहां पर जीत हासिल किए हैं। मतलब 3 बार जीते हैं, 3 बार जीते हैं। इन सीटों पर पार्टी को 3 बार मिली जीत। आप देख सकते हैं, राजमहल का जो सीट है, इस सीट पर बीजेपी 3 बार जीते हैं। पाकुड़ के सीट पर कांग्रेस, महेशपुर के सीट पर जेएमएम, नाला जेएमएम, दुमका जेएमएम, जामा जेएमएम, पोड़ैयाहाट झाविमो यानी कि झारखंड विकास मोर्चा, जिसको हम लोग यहाँ पर जेवीएम भी बोलेंगे, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा, जो कि बाबूलाल मरांडी का जो दल है। गोड्डा से बीजेपी, पड़का गांव से कांग्रेस, रामगढ़ से आजसू, बगोदर से माले, ठीक है, जमुआ से बीजेपी, सिंदरी से बीजेपी, धनबाद से बीजेपी, झरिया से भी बीजेपी। 3 बार जीते हैं, 3 बार का बात हो रहा है। 1-2 बार हो सके कोई दूसरा पार्टी जीत गया होगा, लेकिन 3 बार झरिया से बीजेपी जीते हैं। टुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, मथुरा प्रसाद महतो लगातार बार वहां से जीतते हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। जमशेदपुर पूर्व, यहां से बीजेपी, चाईबासा जेएमएम, मझगांव जेएमएम, चक्रधरपुर जेएमएम, सिल्ली से आजसू। सिल्ली से आप लोग देख सकते हैं, सिल्ली से कौन जीता है, तो सिल्ली से आजसू। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जैसे बीजेपी ने भी अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है रेडी कर लिया है।
टाइगर जयराम महतो को तो यहाँ पर गठबंधन में तो है ही नहीं, इसलिए उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको मन करता है अपना लिस्ट जारी कर रहे हैं। 3 लिस्ट अभी तक जारी हो चुका है उनका। और देख लीजिए जो यहाँ पर हमारा जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है जिसमें हमारा जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, भाकपा माले है, तो ये लोग 20 तारीख को अपना प्रत्याशियों का यहाँ पर जो लिस्ट है इसके ऊपर मुहर लगा देंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इन लोगों का आ जाएगा। राहुल गांधी आज आने वाले हैं और ये जो फैसला है लिया जाएगा और 20 तारीख को ये लोग मुहर लगा देंगे कि कौन से प्रत्याशी को किस विधानसभा का सीट दिया जाना चाहिए और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही जल्द इंडिया गठबंधन का सामने आएगा। ऐसे एनडीए गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है कल ही जारी हो गया है, आप लोगों को पता होगा। और देखिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि जो विधायक केदार हाजरा थे और पूर्व विधायक जो उमाकांत रजक थे, ये दोनों जेएमएम में शामिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पर, ये दोनों जेएमएम में शामिल हो गए हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने अपना जो सीट शेयरिंग है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी जारी कर दिया है और आजसू को कितना सीट मिला है, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो हमारा जदयू है वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, बीजेपी 68 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, आजसू 10 सीटों से, जेडीयू 2 सीटों से, ठीक है, और एलजेपी जो है हमारा ये 1 सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए आजसू जो है ये 10 जो सीट है आप देख सकते हैं, इन 10 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। एक सिल्ली, दूसरा जुगसलाई, तीसरा गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, इचागढ़, मांडू, डुमरी और मनोहरपुर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंडिया गठबंधन का, ऐसे इंडिया गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है अभी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन एक संभावित जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं इस साल कांग्रेस को 29 सीट मिल सकता है। पिछला बार कांग्रेस 31 सीटों से चुनाव लड़ा था। जेएमएम जो है, जेएमएम को इस साल 43 सीट मिलेगा, 43 सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं। जो आरजेडी है इनको 5 सीट मिल सकता है और जो माले है इनको 4 सीट मिल सकता है। और देखिए कल से हमारा नामांकन शुरू हुआ है और पहले दिन 3 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ, ठीक है। पहले दिन 3 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ। किनका किनका कहां से हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं। देख लीजिए जो 3 यहां पर जो नामांकन हुआ है ना, एक हुआ है हमारा जमशेदपुर पश्चिम से, एक हुआ है रांची से और एक हुआ है कांकेर विधानसभा से। तो ये 3 विधानसभा से हमारा कल नामांकन हुआ है, कल से ही नामांकन शुरू हुआ है। पहले चरण का जो हमारा चुनाव होगा इसका जो नामांकन है 25 अक्टूबर तक होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें टाइगर जयराम महतो का, तो टाइगर जयराम महतो का अभी तक 3 लिस्ट जारी हो गया है। इनका जो पहला लिस्ट था इसमें 6 प्रत्याशियों का नाम था। इनका जो दूसरा लिस्ट आया इसमें 14 प्रत्याशियों का नाम था और जो तीसरा लिस्ट जारी हुआ इसमें 8 प्रत्याशियों का नाम है। यानी टोटल अभी तक इन्होंने 28 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। और आप लोग इस साल मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।